देखो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सीरियलाइजेबिलिटी का। ठीक है, इसमें मतलब मैं जो तुम्हें बता रही हूँ बस इतना इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इन केस वो पूछ रहे सीरियल शेड्यूल क्या होता है या सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, सीरियलाइजेबिलिटी के क्या क्या टाइप है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी मैंने तुम्हें ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। अब जो ट्रांजैक्शन है ना, वो जो ट्रांजैक्शन का जो मतलब प्रोसेसिंग होती है या तो सीरियली होएगी या पैरेलल होएगी। ठीक है ना, जो पैरेलल है उसको हम कनकरेंट एग्जीक्यूशन भी बोल देते हैं, कनकरेंट। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है कि हेल्प करता है, सीरियलाइजेबिलिटी मतलब हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी कौन सा नॉन पैरेलल मतलब नॉन सीरियल शेड्यूल है, या नॉन सीरियल को हम पैरेलल शेड्यूल भी बोलेंगे, भी कौन सा जो नॉन सीरियल शेड्यूल है या पैरेलल शेड्यूल है वो करेक्ट है। ठीक है ना, मीन्स अगर पैरेलली डाटा को हम मतलब रन कर रहे हैं, सारी पैरेलल हम कोई ट्रांजेक्शन लगा रहे हैं, तो हमारी जो डाटा की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बंदा रीड कर रहा है और एक बंदा राइट कर रहा है। लाइक अगर वो दो पैरेलली काम कर रहे हैं सपोज करो, तो उसने रीड करना था 500 पर उसने पहले ही राइट करके 600 कर दिया, तो उसने तो रीड कर लिया 600 ना। तो पैरेलल चले तो एडवांटेज तो हो गई, लेकिन हमें क्या होता है इससे हम डर्टी रीड हो सकता है कि मतलब जो हमें रीड करना था उससे पहले राइट ऑपरेशन हो गया, तो हमने गलत डाटा को रीड कर लिया। तो यही कंसेप्ट है सीरियलाइजेबिलिटी में। ठीक है ना, क्या हम जो हमारा शेड्यूल होता है, शेड्यूल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है, हमारी सीरियलाइजेबल शेड्यूल की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: कंसिस्टेंट, रिकवरेबल, कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट। ठीक है ना, अब 2 तरीके के शेड्यूल बताए। ठीक है ना, एक सीरियल एक सीरियलाइजेबल। सीरियल का मतलब होता है जो सीक्वेंस में होता है, मतलब 1 ट्रांजेक्शन इज़ अलाउड एट अ टाइम, तो मतलब कोई कनकरेंसी नहीं होती। ठीक है ना, तो नो कनकरेंसी कंट्रोल। और नो कनकरेंसी कंट्रोल मीन्स कोई कनकरेंसी अलाउड नहीं है, तो कनकरेंसी कंट्रोल तो कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल, मतलब ऐसा शेड्यूल जो होता तो पैरेलल है, ठीक है, लेकिन हम उसके इक्वलेंट सीरियलाइजेबल एक हमारा पैरेलल शेड्यूल है, उसके इक्वलेंट अगर हम कोई सीरियल शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं तो उसी शेड्यूल को हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि लाइक ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर पैरेलली रन करेगा तो हर कोई सीपीयू की डिमांड करेगा, हर कोई मतलब शेड्यूल, हर कोई ट्रांजैक्शन रिसोर्स की एक ही टाइम पे डिमांड करेगी। तो हम क्या करेंगे, होगा तो पैरेलल पर उसको हम इक्वलेंट सीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वलेंट सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सके रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सीपीयू थ्रूपुट एटसेट्रा। ठीक है ना, देखो ये बता ही रहा है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है एग्जीक्यूट करते हैं साइमल्टेनियसली, सो कनकरेंसी होगी, कनकरेंसी अलाउड होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब बेटर देन, ये बेटर होता है सीरियल शेड्यूल से, क्योंकि सीरियल में तो 1 बाय 1 होता है और इसमें पैरेलली हम डाटा चेक करते हैं। सो सीरियलाइजेबल शेड्यूल यही होता है कि इफ़ अ गिवन शेड्यूल ऑफ एन ट्रांजेक्शन इज फाउंड टू बी इक्वलेंट टू सेम सीरियल शेड्यूल ऑफ एन ट्रांजेक्शन, तो उस शेड्यूल को हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल कह सकते हैं। मतलब उसको हम सीरियलाइजेबल बना सकते हैं, पर होता वो पैरेलल है, होता वो कनकरेंट है। ठीक है, अब 2 तरह के सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल होते हैं, एक तो कन्फ्लिक्ट, एक व्यू। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कन्फ्लिक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, नहीं तो एक हमारे पास एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनता है, बहुत सिंपल होता है वो। ठीक है, वो बना के हम चेक करेंगे कि वो शेड्यूल है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, व्यू सीरियलाइजेबल है। सीरियलाइजेबल का मतलब क्या है कि एक पैरेलल शेड्यूल को हम ये बनाने की कोशिश करते हैं कि वो सीरियली में एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, होता वो पैरेलल शेड्यूल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसके इक्विवेलेंट कोई सीरियल शेड्यूल बन सकता है, मतलब उसी पैरेलल को हम 1 बाय 1 चला के देखें, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, कन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में क्या होता है कि अगर गिवन शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्वैपिंग। कैसे, मतलब जो दिया गया है शेड्यूल, वो पैरेलल शेड्यूल ही गिवन होगा तुम्हें, अगर तुम उसको सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, बाय स्वैपिंग इट्स नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, तो हम उसको कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आई। हम सीरियलाइजेबिलिटी क्यों करना चाहते हैं, हम पैरेलल शेड्यूल को इक्वलेंट सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए सीरियलाइजेबिलिटी करना चाहते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप की हो गई। तो हमारे पास क्या होते हैं, देखो जो भी ट्रांजैक्शन है या तो हम उसको रीड कर सकते हैं, हम उसको राइट कर सकते हैं, 2 ही काम कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि कुछ ऑपरेशन कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और कुछ ऑपरेशन क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। लाइक अगर 2 बंदे इकट्ठे रीड कर रहे हैं एक ही डाटा को, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, रीड करने से कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता।
बट अगर ये ऑपरेशन एक ही डाटा के ऊपर है, मतलब सेम डाटा के ऊपर अगर हम उसको रीड कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन एक बंदा उसको राइट कर रहा है, या एक बंदा राइट कर रहा है दूसरा रीड कर रहा है, या दोनों, ये मैंने गलत लिखा है कि या दोनों क्या करें, राइट करें, दोनों एक ही टाइम पे राइट और राइट कर दें, तो ये शेड्यूल क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट शेड्यूल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ ऐसे ऑपरेशन, मतलब कुछ अगर हम इनको स्वैप कर करके नॉर्मल ऑपरेशन बना दें, इनको कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन दे सेम डाटा पे होना चाहिए, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये नॉन कन्फ्लिक्ट है और ये कन्फ्लिक्ट है। ये कुछ क्रैम करने की भी चीज़ें नहीं है, तुम्हें खुद ही पता है कि अगर तुम एक ही डाटा के ऊपर इकट्ठे टाइम राइट करना चाहते हो तो वो क्या होएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना। सेम टाइम एक बंदा रीड कर रहा है एक बंदा राइट कर रहा है, वो भी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको करने के इस शेड्यूल को अगर हम नॉन कन्फ्लिक्टिंग, जो हमारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है उनको नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन से रिप्लेस कर दें और तो हम उसको सीरियल में कन्वर्ट करें, तो वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है। इसके लिए हम एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। अगर उस प्रेसिडेंस ग्राफ में हमारा साइकिल आ गया तो क्या होगा, नहीं, वो नो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, मतलब वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। पर अगर उसके अंदर साइकिल नहीं आया तो येस इट कैन बी, मतलब उसको हम सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कौन से सीरियलाइजेबल में, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में, ठीक है। व्यू भी सेम होता है लेकिन थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे कन्फ्लिक्ट तो व्यू क्या करता है और उस पर रिस्ट्रिक्ट, मतलब और स्ट्रिक्टनेस लेके आता है, तो कन्फ्लिक्ट और फिर हो गया व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है।